नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा के लिए सोशल मीडिया जांच की सख्ती शुरू की। किंग चार्ल्स तृतीय ने कनाडा संसद में अस्थिर विश्व पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। विदेश दौरे पर गए गुलाम नबी आजाद की अचानक तबीयत बिगड़ी, बहरीन अस्पताल में भर्ती। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बीच एक्टिव केस बढ़े, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री आवास पर किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां वह विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात दौरा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौटेंगे और इस कैबिनेट बैठक में भाग लेंगे। बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका असर सीधे आम लोगों से जुड़ी योजनाओं पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले 14 मई को ही कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी दी थी। इस परियोजना में लगभग 3,700 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जिससे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को नया बढ़ावा मिलेगा। अब एक बार फिर कैबिनेट की बैठक से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में किसान कल्याण, रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। सरकार चुनावी मौसम से पहले कई योजनाओं पर अंतिम मुहर लगा सकती है। भारत समेत दुनिया के लाखों छात्रों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विदेशी छात्रों को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अब अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पाने के लिए छात्रों की सोशल मीडिया जांच की जाएगी। जब तक नई प्रक्रिया लागू नहीं होती, तब तक नए वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने अपने सभी दूतावासों को निर्देश दिए हैं कि वे स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा के नए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट न लें। हालांकि जिन छात्रों के इंटरव्यू पहले से ही तय हैं, उन्हें जारी रखने की छूट दी गई है। ट्रंप प्रशासन की नज़र अब छात्रों के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर जैसे अकाउंट पर होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और पोस्ट पर भी नज़र रखी जाएगी। अगर कोई गतिविधि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा लगती है, तो वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस सख्ती के पीछे हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए यहूदी विरोधी प्रदर्शनों की वजह बताया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इन विश्वविद्यालयों पर चरमपंथी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हार्वर्ड का फंड तक रोक दिया गया है। अब छात्र वीजा के जरिए किसी भी विवादित विचारधारा के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। गौरतलब है कि अमेरिका हर साल विदेशी छात्रों से करीब 43.8 अरब डॉलर की आय करता है। देश की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज विदेशी छात्रों पर काफी हद तक निर्भर हैं, लेकिन अब इन छात्रों को अमेरिका पहुंचने से पहले सोशल मीडिया की कसौटी से गुजरना होगा। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने ट्रंप की धमकियों के बीच कनाडा की संसद में एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा, दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा अस्थिर हो गई है और कनाडा अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रहा है। किंग चार्ल्स की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर कब्जे की धमकी दी है। कनाडा की संसद के उद्घाटन सत्र में किंग चार्ल्स ने देश की स्वतंत्रता, मजबूती और विविधता की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कनाडा सच में मजबूत और आज़ाद राष्ट्र है और इसने ब्रिटेन से पूरी तरह आज़ादी हासिल की है। चार्ल्स ने कनाडा की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को लोकतंत्र की मिसाल बताया। ये मौका ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि 70 साल बाद किसी ब्रिटिश सम्राट ने कनाडा की संसद को संबोधित किया। इससे पहले किंग चार्ल्स की मां रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने केवल 2 बार संसद का उद्घाटन किया था। किंग चार्ल्स की ये 20वीं कनाडा यात्रा है, जो अब एक राजनीतिक संदेश भी बन गई है। ट्रंप ने हाल ही के महीनों में कई बार यह संकेत दिए कि अमेरिका को कनाडा को मिलाकर एक करना चाहिए। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किंग चार्ल्स को संसद बुलाकर साफ संदेश दिया है। कार्नी ने कहा है कि किंग चार्ल्स की मौजूदगी कनाडा की स्वतंत्र पहचान और ट्रंप से फर्क दिखाने का प्रतीक है। उन्होंने ये भी दोहराया कि कनाडा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने साझेदारों के साथ रिश्ते और मजबूत करेगा। विदेश दौरे पर गए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें बहरीन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
आज़ाद ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य हैं जो बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अस्पताल में मुलाकात के बाद भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा, आज के समय में गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता मिलना दुर्लभ है। जब हम मिलने पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई, लेकिन हौसला अब भी मजबूत है। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने उनकी तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा, आज़ाद की हालत स्थिर है, कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। पांडा ने बताया कि बहरीन और कुवैत की मीटिंग्स में उनका योगदान बेहद अहम रहा। अब उनकी अनुपस्थिति सऊदी अरब और अल्जीरिया की बैठकों में महसूस की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज़ाद बिस्तर से जुड़े होने के कारण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है और खतरे की कोई बात नहीं बताई गई है। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। देश भर से भी दुआओं का सिलसिला जारी है। गुलाम नबी आज़ाद का यह दौरा बतौर वरिष्ठ प्रतिनिधि बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की आहट तेज हो गई है। फिलहाल कुल 1107 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं और बीते कुछ दिनों में 12 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 430 केस केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100 और गुजरात में 83 एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई है। 78 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। जयपुर में भी 2 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला और दूसरा टीबी से पहले से पीड़ित था। महाराष्ट्र के ठाणे में भी 2 मौतें दर्ज की गई हैं, एक महिला और एक 21 वर्षीय युवक की। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 84 साल के एक बुजुर्ग की मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हुई है, जो बाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए। सेमार ने बताया कि देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं, LF.7, XFG, JN.1 और NB.1 8.1। इनमें से NB.1 और 8.1 वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हैं जो तेजी से फैलते हैं और इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। JN.1 फिलहाल देश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वेरिएंट है। WHO ने इस वेरिएंट को चिंताजनक नहीं लेकिन निगरानी योग्य बताया है। सीमार के मुताबिक फिलहाल स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील भी की गई है कि लक्षण दिखें तो तुरंत जांच जरूर करवाएं और मास्क तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर कथित टिप्पणी को लेकर दाखिल याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने इस याचिका को गैर अस्थायी बताते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इस मामले में कार्यवाही से पहले केंद्र, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भगवान राम को पौराणिक और काल्पनिक बताने का आरोप लगाया था। पांडे का कहना है कि इस बयान से सनातन धर्म मानने वाले की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी बार बार इस तरह के बयान देकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। अब कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पांडे ने ऐलान किया है कि वह जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर दोबारा याचिका दायर करेंगे। यह मामला राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे मामला किस दिशा में बढ़ता है। पूर्व रेसलर और भाजपा नेता द ग्रेट खली ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के करनाल में पत्रकारों से बातचीत में खली ने भारतीय सेना के सख्त रुख की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर हमले करवा रहा है और उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी था।
खली ने ऑपरेशन सिंदूर को सही समय पर लिया गया एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले को क्रूर बताया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। खली ने आगे ये भी कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को हल्के में लिया गया तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर भरोसा जताते हुए खली ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाएगा। खली ने आगे ये भी कहा कि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो वह केवल परिवार नहीं, पूरा देश दुखी होता है। खली ने शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जो भी देश के भीतर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि द ग्रेट खली साल 2022 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पश्चिम दिल्ली से 90 से ज़्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि बीते कुछ समय से इलाके में विदेशियों की गतिविधियों को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस कार्रवाई के बाद अब तक कुल 142 बांग्लादेशी नागरिक इस इलाके से पकड़े जा चुके हैं। दरअसल पुलिस ने 10 दिन का एक विशेष अभियान चलाया है जो अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है। इस दौरान पुलिस ने कई इलाकों में घर घर जाकर तलाशी और लोगों का सत्यापन किया है। पुलिस को यह जानकारी खुफिया सूत्रों और स्थानीय मुखबिरों से मिली थी कि इन सूचनाओं के आधार पर संवेदनशील इलाकों में अचानक दबिश दी गई। आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने एक और इतिहास रच दिया। वो टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की है। 24 रन बनाते ही उन्होंने टी20 में 9004 रन पूरे कर लिए। कोहली ने साल 2008 में आरसीबी के साथ आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक वे इसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उनका बल्ला खूब गरजा। उन्होंने इस मैच में 30 गेंदों में 54 रन बनाए। इस पारी में कोहली ने 10 चौके जड़े और सीजन का 8वां अर्धशतक भी पूरा किया। इसके साथ ही वे आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अब कोहली के नाम कुल 63 अर्धशतक हो गए हैं, जबकि डेविड वार्नर 62 50 के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। तीसरे नंबर पर है रोहित शर्मा, जिन्होंने 46 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली का ये तीसरा सबसे सफल आईपीएल सीजन बनता जा रहा है। अर्धशतकों के मामले में साल 2016 में उन्होंने 11 और साल 2023 में 8 50 जड़ी थी। कोहली की यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का पल है। काफी गर्व का पल है। एक ही टीम के लिए 9000 टी20 रन बनाना किसी लीजेंड के ही बस की बात है। किंग कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें क्रिकेट का बेताज बादशाह कहा जाता है। आवाज इंडिया में देश दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।